रहे हैं 1950 के बाद हिंदी या राजभाषा के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश आया था 55 में। इसमें क्या किया गया था, हिंदी का यूज निर्धारित किया गया इंग्लिश के साथ। ठीक है, ये याद रखना है, हिंदी का यूज निर्धारित इंग्लिश के साथ। कैसे देखो, जनता एवं पत्र व्यवहार में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी। ठीक है, संसदीय एवं प्रशासनिक रिपोर्टों में और संधि एवं करार में। ठीक है, याद रखना है, मुख्य कुछ बातें हैं। और याद रखना है हिंदी राजभाषा स्वीकारक राज्यों में भी ये लागू था। और उसके बाद क्या बना, फिर आदेश के बाद प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 55 को। रिपोर्ट आई 31 जुलाई 56 को। इसके अध्यक्ष थे वो, राष्ट्रपति कौन थे जो गठन करेंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष थे बीजी खेर। सदस्य 20 सदस्य थे, यानी 21 हो गए कुल। ठीक है, इसके सुझाव क्या थे राजभाषा आयोग के, कि देश में माध्यमिक शिक्षा यानी 14 वर्ष तक हिंदी ज्ञान कराओ। न्याय देश की भाषा में हो। अखिल भारतीय स्तर पर इंग्लिश का यूज है संभव। तीव्रता से प्रवासी शब्दावली का निर्माण हो। एक लिपि के रूप में नागरिक उपयुक्त बताया इन्होंने। ठीक है, ये सुझाव दिए इन्होंने। अब देखो, इन सुझावों की समीक्षा हेतु संयुक्त संसद राजभाषा समिति का गठन किया गया 16 नवंबर 57 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी पंत। 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा सदस्य थे। रिपोर्ट आई 8 नवंबर 59 को। ठीक है, इनके सुझाव क्या थे, कि हिंदी संघ की राजभाषा स्थान जल्दी ले लें। जो 65 तक इंग्लिश प्रधान जो थी ना, इंग्लिश प्रधान हिंदी सहायक, वो 65 के बाद हिंदी प्रधान इंग्लिश सहायक बने, यानी उल्टी करना चाहते थे इसको, ये वापस हिंदी को महत्व दिया। ठीक है, इनके सुझाव से फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति आदेश आया। ठीक है, इसके सुझाव से राष्ट्रपति आदेश आया 60 में। उन्होंने क्या किया, शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी भाषा प्रचार की व्यवस्था करे और तकनीकी शब्दावली हेतु स्थायी आयोग हो। ठीक है, और इस तकनीकी शब्दावली का गठन किया गया आयोग का 61 में। ठीक है, और इसके आदेशों से फिर देखो राजभाषा अधिनियम बना ये, और प्लस 343 गया। ठीक है, जो संसद बनाती है ना, वो श्राप अभिशाप बड़ा 343 गया के आदेश इससे और इससे प्रभाव से राजभाषा अधिनियम 63 का गठन हुआ, जिसमें संशोधन 67 में किया, ये बाद में पढ़ लेंगे, गठन हुआ। और 26 जून 63 को लागू हुआ, जिसमें कुल कितने नियम थे, 9 नियम या धाराएं थे। देखो, 65 के बाद भी इंग्लिश का यूज। ठीक है, संकल्पों संधियों में हिंदी और इंग्लिश का यूज। राष्ट्रपति के राजभाषा, ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति के राजपत्र का हिंदी में अनुवाद किया प्राधिकृत पाठ समझा जाए। ठीक है, और ये प्राधिकृत अधिनियम बनेगा बाद में 73 में। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। और ऐसे ही विधानमंडल में, कि विधानमंडल के जो अध्यादेश है ना, वो भी क्या है, इनका भी अनुवाद किया प्राधिकृत पाठ समझा जाए। ठीक है, अनुवाद हिंदी में अनुवाद कराना, मतलब दोनों का। ठीक है, तो केंद्र सरकार वैध कानूनी कार्यवाही की सूचना शासकीय राजपत्र में करे। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम छंत्र बना। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन आगे। अभी पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, जो इसमें संशोधन किया था ना इंदिरा गांधी ने, 67 वाला। पीएम इंदिरा गांधी, राजभाषा इंग्लिश समाप्ति हेतु राज्य विधानमंडल को संकल्प लाना होगा। यह बात कह दी इन्होंने, कि अगर इंग्लिश को समाप्त करना है तो विधानमंडल को संकल्प लाना होगा। ठीक है, और फिर देखो क्या कहती है आगे, क्या कि संसद राजभाषा संकल्प 68, यानी त्रिभाषा सूत्र दिया इन्होंने। त्रिभाषा सूत्र यह संकल्प पारित हुआ 68 में। इसमें क्या हुआ, कि राजभाषा हिंदी प्लस प्रादेशिक भाषाएं प्रगति करना। ठीक है, इसलिए किया गया था। और त्रिभाषा सूत्र में क्या था, उत्तर भारत में क्या हुआ, कि हिंदी और इंग्लिश प्लस कोई भी एक प्रादेशिक भाषा। ठीक है, और दक्षिण भारत में क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश प्लस कोई एक द्रविड़ भाषा। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। और उसके बाद देखो, राजभाषा अधिनियम ये जो यहाँ पे आया था ना, गठन छंत्र वाला, और ये किससे संबंधित है राजभाषा अधिनियम, ये जो राज्यों में आपसी संपर्क है ना, 346 वाला, राज्यों में आपसी संपर्क पत्राचार कैसे होगा, उसके संबंधित है। ठीक है, जुड़ा हुआ, थोड़ा सा याद रखना है, 46 छंत्र। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। बीस का गठन 63 की धारा जो 8 है ना, धारा 8 यही तो कहती है अभी। ठीक है, केंद्र सरकार कार्यवाही सूचना राजकीय प्रशासन में, राजकीय शासन पत्र में वो करे, राजकीय शासक पत्र में करे। क्या करे, राजकीय केंद्र सरकार वैध कार्यवाही सूचना शासकीय राजपत्र में करे। ठीक है, इसके आधार पे बन गया। ठीक है, और 63 की धारा ये। ठीक है, पढ़ लिया। कुल इसमें 12 धाराएं थी, अपन सारी नहीं पढ़ेंगे, मुख्य पढ़ेंगे। जैसे पहले क्या थी, देखो, ये नियम केंद्र, ये नियम धारा ये नियम या धारा केंद्र स्तर पर लागू। ठीक है, केंद्रीय कार्यालय 3 वर्ग बांटते थे। क्या ख गया में, क्या में क्या हो गया, हिंदी, जो हिंदी भाषी थे ज़्यादा क्षेत्र, और हिंदी प्लस मतलब इंग्लिश तो थी सभी में, हिंदी थी, हिंदी प्रधान थी इनमें। इनमें ख में हिंदी और इंग्लिश, ग में इंग्लिश। ठीक है, अब देखो क में कौन कौन से आएंगे, क में तो आएंगे 10 राज्य। ये देखो इधर वाले याद रखना है, बस मोटा मोटी इधर रटने नहीं है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों थी, इसमें आएंगे 4। इसमें पंजाब चंडीगढ़ एक हो गया। ठीक है, जिसको 2 कर दो चाहिए इसकी। और गुजरात महाराष्ट्र सब पास ही हैं, पंजाब चंडीगढ़ राजधानी है ही। और एक अंडमान निकोबार वाला याद रखना है। ठीक है, और बाकी शेष ये यहाँ पे पूर्वोत्तर 7 भाई बहन
और ये ऐसे चलते चलते सारे दक्षिण भारत में इंग्लिश में, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी हिंदी की प्रथम उत्तर हिंदी में देंगे, ये भी एक ठीक है इनका था। और उसके बाद क्या है, इसका विशेष क्या था कि द्विभाषा नीति का पालन और आंशिक संशोधन किया गया था, इसमें 87 में संशोधन किया गया था, ठीक है, 87 में।